हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई। जय हिंद। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आवाज आ रही है सभी को? एयरफोर्स वाले बच्चे फॉर्म शो नहीं हो रहा अभी। एयरफोर्स वाले बच्चे यहाँ कमेंट बॉक्स में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीए वाले बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो अभी प्लस अभी क्लास चलने दो, यहाँ कोई भी कमेंट इस टाइप का नहीं करेगा, ठीक है? फॉर्म नहीं शो हो रहा है, एक बार सुन लो, कल से ऑनलाइन जीडी की तैयारी शुरू हो जाएगी। उसका सारा समाधान कल दोपहर में आराम से रॉबिन सर आपको वीडियो में दे देंगे। तो उसका डिस्कशन वहीं पर करेंगे, यहाँ क्लास में कोई नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी एक ही घंटा मिलता है क्लास के लिए भी आजकल। ठीक है, तो प्लीज अभी डिस्टरबेंस ना करें, ताकि हम ज्यादा ज्यादा कंटेंट कर पाए। ठीक है, चलो। एनडीए वाले बच्चे एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें जरा, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास अभी 3-4 दिन रात को ही चलेगा, लेट ही चलेगा। ऐसा भी हो सकता है 10 की जगह 11 भी हो जाए, 12 भी हो जाए। कारण कारण स्पष्ट है, क्योंकि सुबह से बस ये, लेकिन एक हफ्ते के लिए है। ठीक है, 20 तारीख के बाद से प्रॉपर सुबह 6 बजे कहोगे 6 बजे, 12 बजे कहोगे 12 बजे, रोज 5 घंटे कहोगे रोज 5 घंटे, वो मैं अपने आप कवर कर लूंगा। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 20 तारीख तक थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को संभालना पड़ेगा। ठीक है, और एक फौजी हमेशा सिचुएशन को समझ के चलता है। मैं रात के 10 बजे यहाँ खड़ा हूं, तो इसका मतलब रीजन आप लोगों को पता होगा, समझदार हैं आप कि क्यों ही खड़ा हूं यहाँ पर। ठीक ठीक है भाई। जब मैं जाऊंगा क्लास खत्म करूंगा, जाने से पहले आपकी टेलीग्राम चैनल में पीक्यूआरएस की पीडीएफ डलवा के जाऊंगा, उसे हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पीक्यूआरएस की पीडीएफ के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक। हाँ भाई, एनडीए वाले क्या एक हफ्ते तक मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या मेरी बात से एग्री हैं? अगर हैं तो लिखो कमेंट बॉक्स में यस सर। 20 तारीख तक, 20 में भी 19 तक मान लो, 19-20 तक, क्योंकि 19 या 20 तक है बहुत ज्यादा मान लो। पता ही आप लोगों की क्या चल रहा है अभी आजकल, क्योंकि इधर एनडीए क्लासेस भी चल रही हैं ऑफलाइन, उधर से मेरा फिर वो जीडी की लगातार क्लासेस और रश, और आपको पता ही है कि इस समय कितना बड़ा बर्डन है। ठीक है, तो अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि 20 तारीख से लेकर और जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होगा, तबाही मचा दूंगा। नहीं तो आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तबाही मचा देंगे, तबाही, ये गारंटी है। ठीक है भाई, बस यही तो मुझे अच्छा लगता है एनडीए वालों के बारे में। जो बात मैं कहता हूं वो तुरंत मान लेते हैं, इसीलिए मोहब्बत है। बट मैं भी इस बार ऐसा इतिहास लिखूंगा कि एनडीए के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ये बात ठीक है। क्योंकि अगर आप बच्चा दिल खुश करता है ना, तो टीचर का भी मन करता है फिर वही चीज करने का। ठीक है, पर टेंशन ना लो, ऐसी ऐसी चीजें इस बार कराऊंगा एनडीए में कि सुनी नहीं होगी किसी ने, देखी ना होगी, सोची ना होगी किसी ने। ठीक है, टेंशन ना लो बिल्कुल। और ये बात बखूबी है कि बच्चे जानते हैं। मॉक टेस्ट, यस, मॉक टेस्ट मैं कल परसों से ला रहा हूं, और कंप्लीट इंग्लिश का मॉक टेस्ट पूरा। ठीक है, जिससे कि आपको ज्यादा ज्यादा रिवीजन का टाइम मिले। तो वही तरीका अपना पुराना है ही, मॉक टेस्ट को आपको दिया जाएगा, आप सॉल्व करेंगे, मैं क्लास में सॉल्व करा दूंगा, कराऊंगा। ठीक है, क्लास लेना चाहे रात को 2 बजे ले, बस यही तो एनडीए वालों, यही आग तो मुझे अच्छी लगती है एनडीए वालों की। समझदारी की बात करते हैं, हमेशा हमेशा सपोर्ट करते हैं एनडीए वाले बच्चे, समझते हैं बात को। क्वेश्चन इतने खत्म करने हैं 1 घंटे में कि किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है, इतनी स्पीड से चलना है, लिखते चलो फटाफट और मुझे आंसर देते हुए चलो बहुत तेजी से। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है। ठीक है, देखो फिर से वही, ये वाई एयरफोर्स वाले मानेंगे नहीं। जीडी की कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, जीडी की ऑफलाइन क्लासेस के बारे में वीडियो मैंने बना दी है, इससे पहले वहां जाके देख लो, सब पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक, अब मैं अगर तुम्हारे अप्लाई करूंगा तो फिर यहां नहीं हो पाएगा। ब्रोबीट का मतलब क्या होता है, फटाफट चलो। ब्रोबीट का मतलब होता है किसी को क्या करना, धमकाना, डांटना, फटकारना, यानी कि बुली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कोल्ड करना, चाइड करना। ठीक है, बुली करना, या इसी के लिए वर्ड क्या जाता है, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड करने का मतलब यही है किसी को डांटना, पुल अप करना, स्कोल्ड करना। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, सभी बच्चों ने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, लाइक करना है। हाँ, लाइक और वो तो सब कुछ आप अपने आप करो, जो भी देखना है। मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, हर उस पे 2 हैं, इसलिए हैं 2। समझदार हैं आप, समझ गए होंगे कि जिससे टाइम वेस्ट ना हो, मैं इतने एक्सप्लेन करूं, आप इतने नीचे आ जाएं। ठीक, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस खत्म करके जाना है आज। यस रावत सर, यस रावत सर बेटा अभी आए नहीं हैं, आपको पता अगर यहाँ आ गए होते तो फिर क्लास चल गई होती। अच्छा, हाँ,
हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो भाई मैंने आपको बताया था कि उनके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो चुके हैं और 20 तारीख तक उनकी 13वीं है और अपने फैमिली में वो बड़े हैं सबसे। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप जिम्मेदारियों से नहीं हट सकते। उसमें फिर इंसान को उससे बड़ा, परिवार से बड़ा क्या ही हो सकता है यार, ठीक है। और इन चीज सिचुएशन अगर बड़े ना होते तो भी है। तो 20 तारीख को उनके ग्रैंडफादर की 13वीं है और उसके बाद फिर वो तुरंत क्लास से आ जाएंगे। और जैसा हमने कहा, फिर हम तुरंत बैक टू बैक। कोई प्रॉब्लम ही होती है, अदरवाइज आदमी ऐसा नहीं करता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक। चलिए, तो टैपिड वाटर कैसा होता है? ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी। इरिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो सके, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। प्रोबिटी क्या होती है? व्हाट इज प्रोबिटी? चारों वर्ड बड़े बेहतरीन हैं, चारों के चारों लिखना है इसमें से। ईडियम्स फॉर एनडीए फिनिश हो गए क्या? नहीं, चलते रहेंगे वो तो, जब तक आपका एनडीए का एग्जाम होगा तब तक चलते रहेंगे ऑल्टरनेट उस पे। लेकिन कई दिन से बच्चे कह रहे थे सर वो कैब नहीं हुई है, इसलिए वो कैब करा रहा हूं। प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी। ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है इम्पायस। इम्पायस का मतलब क्या होता है? डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स, धार्मिक वस्तु का अपमान, इसे कहते हैं प्रोफेन। प्रीफेस क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना जिसे आप कहते हो, जैसे बुक में होती है ना स्टार्टिंग में, उसे हम लोग कहते हैं प्रीफेस। इंप्यूडेंस क्या होता है? इंप्यूडेंस होता है डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस यानी कि किसी की बात को ना मानना, दिस इज कॉल्ड इंप्यूडेंस। तो इंप्यूडेंट बनता, डिसओबीडियंट बनता। एक और यहां पे आ जाएगा ब्रेजन। ब्रेजन बंदा बेशर्म, डिसओबीडियंट। और एक और वर्ड आ जाएगा इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का भी यही मतलब होता है। इम्पर्टिनेंट का भी मीनिंग होता है डिसओबीडियंट, ठीक है, किसी की बात का आदर ना करना। हो गया, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा कि यार सर इसका प्रोफेन का ये सिनोनियम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का भी यही मतलब होता है, धार्मिक वस्तु का अपमान। अगर और सिनोनिम इसका लिखूं तो आप लिख सकते हो ब्लैशमे। लिखो ब्लैशमे। ब्लैशमे, इसे ब्लैसफेमी नहीं कहते, ब्लैशमे। ब्लैशमे का भी यही मतलब होता है, धार्मिक वस्तु का अपमान। तो सैक्रिलेज और ब्लैसमे दोनों आपस में सिनोनियम है किसके? प्रोफेन का। प्रोफेन का मतलब भी होता है धार्मिक वस्तु का अपमान, ठीक है भाई। सर पेड कोर्स बंद मत कर दीजिए बेटा, अभी पेड कोर्स बंद नहीं कर रहे हैं, चलेगा, लेकिन अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बिजी हैं प्रॉपर्ली। जिस काम में एक बार फोकस होते हैं उसी को काम कर रहे हैं। पेड कोर्स 17 तारीख के बाद सोच, जो भी होगा 17 तारीख के बाद होगा। हाँ मतलब पेड कोर्स, नहीं नहीं, जो मतलब मेरा कहने का मतलब है 17 तारीख के बाद, अभी तो नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट, टेमेरिटी। क्या है सर टेमेरिटी? बताओ फटाफट। और फिर बताना है डेसिमेट। व्हाट इज टेमेरिटी एंड व्हाट इज डेसिमेट? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ओपी होने चाहिए, फटाफट स्पीड से। हाँ जी, आओ। टेमेरिटी हो गया, बताओ टेमेरिटी। टेमेरिटी होता है एक तरीके से गुस्ताखी, ठीक है। जब हम किसी की बात को नहीं मानते हैं ना, तो उसे हम लोग कहते हैं टेमेरिटी, गुस्ताखी दिखाना किसी को, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑडेसिटी। टेमेरिटी हो जाएगा गुस्ताखी या ऑडेसिटी, ठीक। बाकी सारे आसान है ऑप्शन, तो इधर आ जाओ। डेसिमेट का मतलब किसी चीज को क्या कर देना? एनिहिलेट कर देना। लिखो एनिहिलेट करना मींस किसी चीज को क्या कर देना? डेस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। हाँ, डेस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना।
हाँ हाँ, कोर्स आप ले चुके हैं तो परेशान मत हो, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार हम लोग सब फ्री हो जाएं, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा जब। ठीक है। अगला वर्ड है एलिवेट। आपको बताना है एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या है? एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना। आप ढूंढो ऑप्शन फटाफट जल्दी से। कैनार्ड बताना है फिर। व्हाट इज कैनार्ड? दोनों बढ़िया वर्ड हैं। चलो, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा। एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, पैसिफाई करना, यानी कि लेसन। लेसन का मतलब है किसी चीज को घटाना, कम करना। अगला वर्ड क्या है साहब? कैनार्ड। व्हाट इज कैनार्ड? कैनार्ड का मतलब होता है अफवाह। ठीक है, अफवाह। तो अफवाह को हम क्या कहते हैं? दैट इज र्यूमर। डी। दोनों साथ के साथ लिखना। बढ़ा देना नहीं, घटाना। एलिवेट का मतलब होता है लेसन, किसी चीज को कम करना, घटा देना। नेक्स्ट, मीडियोकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका मीडियोकर। और अगला वर्ड है नेसेंट। इसमें बाकी ऑप्शन भी अच्छे हैं। ठीक है, तो मीडियोकर किसे कहते हैं हम लोग, और नेसेंट किसे कहते हैं? नेसेंट स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जब इंसान किसी काम को करना शुरू ही करता है तो उसको हम कहते हैं नेसेंट स्टेज। और उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा ये आप चेक करो। मीडियोकर बंदा कैसा होता है ये भी आपको चेक करना है इसमें ऑप्शन के हिसाब से। पहले का मिल गया डी, चलो ठीक है। तो मीडियोकर बंदा होता है एवरेज, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता और ना ही ये डल होता है। ठीक है। नेसेंट स्टेज होती है शुरुआती स्टेज, तो इसे हम लोग कहेंगे बिगनिंग। ठीक है भाई, बिगनिंग। ऑप्शन क्या कहता है? इंसिपेंट। इंसिपेंट का मतलब होता है बिगनिंग। ट्रेटरस कौन होता है? ये होता है धोखेबाज, डिसलॉयल बंदा। ये धोखाधड़ी कर सकता है कभी भी आपके साथ। इनफिडल हम इसको कह सकते हैं। इनफिडल का भी मतलब है डिसलॉयल, है ना, बेवफा, धोखेबाज आदमी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ही फेल इनटू एन एबिस ऑफ डेस्पेयर। वो निराशा के एबिस में गिर गया। इसका मतलब एबिस किसे कहते हैं? फिर अगला वर्ड है एवरिश। एवरिशियस किससे बना है? एवराइस से। तो सर एवराइस क्या होगी ये भी आपको बताना है, और फिर एबिस भी बताना है। एवरिशियस, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सर ये क्लास कितने बजे चलती है? बेटा ये क्लास रोजाना चलती है आपकी, 10 बजे चलती है, लेकिन अभी 9 बजे, आज 10 बजे चल रही है। तो एबिस का मतलब होता है डीप पिट, गहरी खाई, गहरा गड्ढा जो होता है उसे कहते हैं एबिस। ठीक है। एवरिशियस क्या हो जाएगा? एवरिशियस होता है प्यारे बच्चों लालची, है ना, तो दैट इज क्यूपिड। क्योंकि क्यूपिडिटी क्या होता है? अगर मैं क्यूपिडिटी की बात करूं तो क्यूपिडिटी होता है लालच, तो इसी का सिनोनियम है। तो आंसर हो जाएगा ग्रीडी। बी। बी नहीं यार, ए। ठीक है जी। सर सीकर आ जाओ आप। सीकर भी घूमेंगे यार, आजकल तो सांस भी नहीं लिया जा रहा, घूमना तो बहुत दूर की बात है। बट एक बार इस बार हो जाए ये सारे एग्जाम्स वगैरह तो तब प्रॉपरली घूमेंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका इविडेंट, और अगला यहां पर वर्ड है विंडिक्टिव। दोनों वर्ड आपके पास हैं, विंडिक्टिव भी और इविडेंट भी, तो दोनों को आपको बताना है। विंडिक्टिव का थोड़ा सा ध्यान से लगाना, ये वर्ड आता है बहुत एग्जाम में। रेवनस हंग्री होता है बेटा, भूखा। आओ तो देखो, इविडेंट का मतलब होता है कोई चीज अगर इविडेंट है तो इसका मतलब वो क्या है? क्लियर है, स्पष्ट है, वो चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इफ समथिंग इज इविडेंट तो इट मींस इट इज क्लियर, स्पष्ट होना।
बाकी आसान है ऑप्शन सारे, ठीक है। प्रोमिनेंट कैसा होता है? फेमस। एमिनेंट आपने सुना होगा, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। और विंडिक्टिव बंदा कैसा होता है? जिसके अंदर रिवेंज भरा होता है, जिसके अंदर बदले की भावना भरी हुई होती है। तो विंडिक्टिव आंसर क्या हो जाएगा? रिवेंजफुल, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बदले की क्या भरी हुई हो? भावना भरी हुई हो, दैट इज कॉल्ड रिवेंजफुल। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। द सॉन्ग हैड अ सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। उस गाने का बच्चे पर कैसा इफेक्ट पड़ा? सोपोरिफिक इफेक्ट। अब कई बार होता है ना, बचपन में माता जी हमें लोरियां सुनाती थी और सोते सोते हमें क्या आ जाती थी? नींद आ जाती थी। तो वो जो काम करता था, किसका काम करता था? सोपोरिफिक का काम करता था, ठीक है भाई। तो अब बताइए कौन सा बैठेगा? तो सोपोरिफिक ड्रग्स भी होते हैं इस प्रकार के, तो वो जो नींद पैदा कर दें उन्हें कहते हैं सोपोरिफिक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्रेस्ट फॉलन। अब क्रेस्ट फॉलन किस व्यक्ति को कहा जाता है? क्रेस्ट फॉलन हम उसको कहेंगे जो कैसा होगा? बताओ कैसा होगा, ऑप्शन के हिसाब से बताओ। अच्छा, वेटरन हम किसे कहते हैं? वेटरन बंदा कैसा होता है? एक्सपीरियंस्ड, या सीजनड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड। क्रेस्ट फॉलन क्या होता है? ए, निराश, जिसे हम क्या कहते हैं? सैड या ग्लूमी, ठीक है। हाँ, पॉइग्नेंट भी इसी को कह देंगे, ठीक है भाई। पॉइग्नेंट भी यही होगा, सैड। वेटरन का एक्सपीरियंस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इनस्क्रूटेबल और नेक्स्ट है अलाइक। इनस्क्रूटेबल, सपोज करो कोई पैराग्राफ है और वो आपके लिए इनस्क्रूटेबल हो जाए, है ना? तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा? ऑडेसियस से बना है ऑडेसिटी, ऑडेसिटी होता है दुस्साहस, तो उसे तो छोड़ दो। वो तो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ऑडेसिटी क्या होता है ना? ये तो करा दिया ऑडेसिटी, दुस्साहस। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है अगर कोई चीज इनस्क्रूटेबल है आपके लिए, तो इसका मतलब है वो आपकी समझ से बाहर है। तो और जो चीज समझ में नहीं आती है उसे हम लोग एब्स्ट्रूज भी बोलते हैं। तो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ से बाहर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दैट इज मिस्टीरियस, क्योंकि मिस्टीरियस यही होता है सीक्रेट, रहस्यमय। तो वो चीज समझ में नहीं आती है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अच्छा, ए और बी आपस में सिनोनियम है, ये लिख लेना। जब कूपन को रिडीम करते हैं, है ना, या किसी चीज को रिडीम किया जाता है, तो इसका मतलब उसे रिकवर किया जाता है। तो रिडीम करना मतलब रिकवर करना, ये सिनोनियम हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें, जब व्हेन टू थिंग्स आर अलाइक टू ईच अदर, इट मींस दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो अलाइक होने का मतलब है जब दो चीजें आपस में अलाइक हैं, इसका मतलब दो चीजें क्या हैं? सिमिलर हैं। कंसोल करना मतलब किसी को सहानुभूति देना, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपैथाइज। हाँ, सिंपैथाइज करना। टू गिव्स, अच्छा दिया तो है यार। तो बी और सी क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। सहानुभूति देना किसी को, सांत्वना देना। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। हाँ जी, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अभी सिनोनियम ही चल रहे हैं, जब एंटोनियम चलेंगे तब मैं एंटोनियम बता दूंगा। अगला वर्ड है आपके लिए एब्सर्ड। द कोच कॉल्ड अ टाइम आउट टू डिस्कस स्ट्रेटेजी। चलिए, यहां पर आपको बताना ऑप्शन स्ट्रेटेजी का और ये बताना है एब्सर्ड का। एब्सर्ड अगर कोई भी चीज होती है तो इसका मतलब वो कैसी होती है? रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, तो हम उसे कह देंगे इलॉजिकल, जिसमें कोई तर्क ना हो। और जिसके अंदर कोई तर्क ना हो वो कैसी होती है? सेंसलेस, मतलब उसमें कोई सेंस नहीं होती है।
जो बंदा कैंडिड होता है वो होता है कैसा, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन कह दो या उसे फ्रैंक कह दो, ठीक है जी। स्ट्रेटजी, जब हम किसी चीज की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो इसका मतलब वो स्ट्रेटजी क्या होती है, टैक्टिक, तरीका किसी चीज को अपनाने का। तो स्ट्रेटजी मींस टैक्टिक। जियोपार्डी, ये कभी कभी पूछ लेता है, जियोपार्डी होता है किसी भी चीज के लिए खतरा, डेंजर। बाकी ऑप्शन अगर और देखोगे तो और सारे आसान हैं। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इम्बिसाइल, और अगला है टैबू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्बिसाइल? जब हम किसी चीज को इम्बिसाइल कहते हैं तो इसका एक सीधा सा मतलब निकल के आता है कि वो चीज कैसी है, दिमागी रूप से इसका मतलब कमजोर है। और जो चीज इम्बिसाइल है या जो व्यक्ति इम्बिसाइल है इसका मतलब है वो दिमागी रूप से कमजोर है। और जो बंदा दिमागी रूप से कमजोर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज स्टूपिड। तो इम्बिसाइल माइंड हो जाएगा स्टूपिड। बाकी ऑप्शन को अगर खोलने पे स्टार्ट करें तो एस्ट्यूट बंदा कैसा होता है, कनिंग, है ना, या उसे ही को हम क्या कहेंगे, श्रूड, चालाक। तो एस्ट्यूट इज कनिंग, श्रूड चालाक। अच्छा, लुडिक्रस क्या होता है? लुडिक्रस होता है क्या, हास्यास्पद, यानी कि अम्यूजिंग, ठीक है जी। सपोज करो कोई काम टैबू कर दिया तो इसका मतलब उसे अलाउ करेंगे या रोकेंगे? कोई चीज अगर टैबू कर दी जाए तो उसको रोका जाता है, तो इसका मतलब फॉरबिडन, उसको मना करना। बाकी सारे ऑप्शन आसान हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 22, कॉम्पिटेंट। अगर कोई भी बंदा कॉम्पिटेंट है, इसके चारों ऑप्शन बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, करो फटाफट। और फिर वेरी बताना है आपको, दोनों ही वोकैबुलरी अच्छी हैं, लगाओ फटाफट। ए, हम्म, ए, चलिए। जो बंद ए या बी, कॉम्पिटेंट, जो बंदा कॉम्पिटेंट है इसका मतलब वो कैसा है, कैपेबल है। जिस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो बंदा कॉम्पिटेंट है इसका मतलब वो क्या है, वो किसी भी चीज के कैपेबल है, योग्य है। तो व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट इट मींस यू आर कैपेबल ऑफ समथिंग, ठीक है। फिर आता है इसमें एंस्कॉन्स, जब आप कहीं पर एंस्कॉन्स हो जाते हैं इसका मतलब आप सेटल्ड हो जाते हैं। तो सेटल हो जाना, दिस इज कॉल्ड एंस्कॉन्स, ठीक है। टेक्टाइल क्या होता है? टेक्टाइल अगर कोई चीज है तो इसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो परसेप्टिबल, उसे आप फील कर सकते हो, दैट कैन बी फेल्ट, जिसे महसूस किया जा सकता है उसे कहते हैं परसेप्टिबल या टेक्टाइल। जब दो लोगों के ओपिनियन आपस में वेरी करने लग जाएं तो इसका मतलब है उन दोनों के ओपिनियन क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। तो इसका आंसर बनेगा डी। हाँ, डी इसका सही बैठ जाएगा। हो गया कॉपी। चलो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ये वर्ड एयरफोर्स के स्पेलिंग एरर में पूछा था।
ठीक है, चलिए मैनोवर करना किसी को। सो व्हेन यू मैनोवर समवन इट मींस व्हाट? जब आप किसी को मैनोवर करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी को क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ए। और ट्रांसग्रेस का मतलब है कोई कानून तोड़ना, वॉयलेट, उल्लंघन करना किसी चीज का, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसग्रेस, वॉयलेट करना, कानून का नियम उल्लंघन करना, नियम तोड़ना, या डिसओबे करना, अनादर करना किसी की बात को, ठीक है। बाकी ऑप्शन आसान है। लेआउट करना यानी कि टू मेक प्लान, कोई प्लान बनाना, योजना तैयार करना। और लश्कर क्या होता है? लश्कर होता है जिसमें लश्कर होती है, लश्कर क्या होता है? लश्कर होता है जिसमें ब्राइटनेस होती है, दैट इज कॉल्ड लश्करस, ठीक है जी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जब आप किसी व्यक्ति को रैंकल करते हो इट मींस यू डू व्हाट? आप किसी व्यक्ति को नाराज करते हो, तो एनॉय करना किसी को, रैंकल मींस टू एनॉय समवन। और गैरिश कैसे कपड़े होते हैं? गैरिश कपड़े होते हैं गॉडी, गॉडी मतलब चमकीले या भड़कीले। सो गैरिश क्लोथ्स आर गॉडी क्लोथ्स, चमकीले या भड़कीले कपड़े, हाँ, शो ऑफ वाले। टैक्टिकल क्या होता है बेटा? टैक्टिकल का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में क्या कह रहा है? लीवरेज। जब आप किसी को लीवरेज देते हो या किसी व्यक्ति के पास किसी काम को करने की लीवरेज होती है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास उस काम को करने की क्या होती है? फ्रीडम होती है। तो एक तरीके से फ्रीडम होना, किसी के पास आजादी होना, यानी कि आप उसे क्या दे रहे हैं? एडवांटेज। रिलक्टेंट कैसा बंदा होता है? जिसको किसी काम की करने की क्या ना हो? इच्छा ना हो, दैट इज कॉल्ड अनविलिंग। फिकल माइंड के लोग कैसे होते हैं जी? अनस्टेबल माइंड, ये मरकरी के जैसे होते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं? मर्क्यूरियल, है ना, अनस्टेबल माइंड। और कर्सरी ग्लांस कैसा ग्लांस होता है ये बताइए? कर्सरी ग्लांस हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? कर्सरी का मतलब होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब है जो गहरा ना हो, नॉट डीप, हाँ, नॉट डीप। हो गया जी। चलो नेक्स्ट, स्टैंड ऑफ का क्या मतलब होता है भाई? स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी काम में आई हुई रुकावट या उसके अंदर आया हुआ ठहराव, तो इसे हम लोग कहते हैं डेडलॉक। इसको मैं इजीली आपको ऐसे समझा सकता हूं, एंड बच्चे जो भी हैं वो ऐसे समझेंगे इसको, दैट सपोज देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द टू पार्टीज। इसका मतलब है कि उनके बीच में एक ऐसा पीरियड आ जाता है जिसमें पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि जिसमें कोई कामकाज पॉसिबल नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं डेडलॉक। मान लो दोनों पार्टी आपस में अड़ जाए, वो कहे भाई बिल पास करेंगे, वो कहती है नहीं करने देंगे, तो इसका मतलब उस समय स्थिति कौन सी हो जाती है? डेडलॉक की स्थिति हो जाती है, ठीक। बाकी स्टिड फास्ट लोग कैसे होते हैं? लॉयल, जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, फॉर्म कहते हैं इन्हें, दृढ़ लोग, लॉयल या फॉर्म। और एब्ज्योर का मतलब क्या होता है? एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, रेलिंक्विश, त्यागना। और इक्वेनिमिटी क्या होती है? इक्वेनिमिटी होती है दिमागी शांति, जिसे हम कहते हैं कामनेस या कूलनेस। इक्वेनिमिटी होती है कामनेस या कूलनेस, ठीक है भाई। हो गया? आगे बढ़े, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29।
करो फटाफट। 28 भी दिया है और 29 भी दिया है। चलो, इवैक्यूएट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इवैक्यूएट? इवैक्यूएट देखिए, सपोज करो किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, उस बिल्डिंग को इवैक्यूएट कराते हैं। तो इवैक्यूएट कराने का मतलब क्या है, खाली कराना, और खाली कराने के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, टेक अवे, मतलब उनको वहां से ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बाकी ऑप्शन अगर राउंड देखें तो रेथ का मतलब क्या होता है, रेंगर, गुस्सा, आक्रोश, और इनॉक्स अगर कोई चीज है तो वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, दैट इज हार्मलेस फॉर यू। विंडफॉल क्या होता है, अचानक से मिला हुआ लाभ, जिसे हम लोग कहते हैं सडन गेन, सडन बेनिफिट भी कह सकते हो, सडन गेन भी कह सकते हो। रेंगल, व्हेन यू रेंगल विद समवन इट मींस यू क्वेरल विद समवन, किसी के साथ झगड़ा करना। मैग्निफिसेंट क्या होता है, शानदार होता है, और इसी शानदार को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चा, स्प्लेंडेड कह देते हैं, शानदार। अमेटी क्या होती है, अमेटी दो लोगों के बीच में क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है, दो लोगों के बीच में जो दोस्ती होती है उसे कहते हैं अमेटी। कॉरोबरेट करने का मतलब क्या है, कॉरोबरेट करने का मतलब है सबूत के साथ किसी चीज की पुष्टि करना, दैट इज कंफर्म समथिंग, किसी चीज को कंफर्म करना, ठीक है। या इसी को आप क्या लिखोगे, सब्सटेंशिएट, क्या कर देना, सब्सटेंशिएट कर देना, प्रूव कर देना, प्रूव, सबूत के साथ किसी चीज को प्रूव कर देना। ठीक है भाई, चलो हो गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ सर कॉपी हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं फिर। जब हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया, नेक्स्ट। हाँ जी, एक बच्चा लिख रहा है सर आप सैड क्यों हो आज? सैड नहीं हूं, थका हुआ हूं यार। क्या करें यार, हमारी तो कोई इस दुनिया में सुनने वाला ही नहीं है। हम सबकी सुनते हैं बट हमारी ना कोई नहीं सुनता। हमारा दर्द देखने वाला कोई नहीं इस दुनिया में। सुबह 7:30 बजे खड़े होते हैं और हमें रात का पता नहीं होता, फिर भी बस क्या ही बोले। खैर, लेटीट्यूड, हाँ जी, लेटीट्यूड क्या होता है सर? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। प्रोफ्लीगेट, फिर आपसे प्रोफ्लीगेट पूछा है, चार ऑप्शन हैं, फटाफट, दोनों ही वर्ड बहुत बढ़िया हैं। आप इसको लगा सकते हो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, मैंने आपको बताया हुआ है, ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे आप लोग इसको। लेटीट्यूड के हिसाब से लगाओ। चलो अब देखो जरा, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। स्टिंजी क्या होता है भाई? माइजर, कंजूस कहते हैं हम स्टिंजी। कॉशियस बंदा कैसा होता है? केयरफुल होता है, ध्यानपूर्वक करता है किसी काम को। डॉटी क्या होता है? ब्रेव, बहादुर। और लीवे क्या होती है? फ्रीडम, आजादी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये वर्ड शायद इसने, क्योंकि इसका मीनिंग ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन
अब लैटिट्यूड मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में होता क्या है। लैटिट्यूड का मतलब होता है जब चीजें लैटिट्यूड होती हैं तो इसका मतलब पैरेलल होती हैं, है ना, पैरेलल होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लैटिट्यूड डिसीजन लेता है तो फिर ये निकालना आपको थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है। तो उस सेंस में लैटिट्यूड का मतलब होता है केयरफुल या कॉशियस। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब हो जाएगा, अगर लैटिट्यूड अप्रोच से आप काम करते हैं तो इसका मतलब केयरफुल, ध्यानपूर्वक आप काम करते हैं उसके लिए। ठीक है, प्रोफ्लिगेट बंदा कैसा होता है ये सबको पता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है, अय्याश होता है ना। प्लेंटी आपको पता है, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ये भी आप जानते हो। अबंडेंस इसको कह सकते हैं। गैलोर और प्लेंटी दोनों ही सिनोनियम है, ये लिखिएगा आप। जब आपके पास कोई चीज गैलोर मात्रा में है तो इसका मतलब वो प्लेंटी में है, प्रचुर मात्रा में है, सफिशिएंट। हाँ जी, इंग्लिश में 20 में से 20 आपकी वजह से है। हॉटी क्या होता है? हॉटी, हॉटी तो भाई, हॉटी देखो, डॉटी और हॉटी अलग है। हॉटी घमंडी होता है, हॉटी जो होता है वो होता है एरोगेंट। तो कंफ्यूजन में मत आ जाना, डॉटी अलग होता है, डॉटी मतलब ब्रेव, बहादुर, और हॉटी मतलब एरोगेंट, घमंडी। ठीक है, डन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, नेक्स्ट। साइकोफेंट, तो जी कैसा होता है बंदा साइकोफेंट? जरा आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दो। चलिए, साइकोफेंट कौन होता है प्यारे बच्चों? साइकोफेंट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी की चापलूसी करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्लैटरर। साइकोफेंट बंदा कैसा हो जाएगा? फ्लैटरर, चापलूस। ठीक है, इसी को आप लोग क्या कह दोगे? टोडी। टोडी भी तो यही काम करता है, चापलूसी ही करता है। लैकी का काम भी यही है, LACKEY। लैकी भी चापलूसी होता है। तो सर्वाइल भी यही होता है, ये एक्सेसिवली ओबीडियंट होता है, बहुत ज्यादा चापलूसी टाइप में होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सी पर है कॉमिसरेट। कॉमिसरेट का मतलब होता है बी, यानी कि सिंपैथाइज, किसी को सहानुभूति देना, टू गिव सिंपैथी टू समवन, सिंपैथी देना किसी को, ये हो जाएगा। फोमेंट का मतलब क्या होता है? इंसाइट, किसी को उकसाना या भड़काना, दिस इज कॉल्ड फोमेंट करना। ठीक है, या इंस्टिगेट लिख सकते हो आप, इंस्टिगेट, है ना। इंस्टिगेट का भी यही अर्थ हो जाएगा, किसी को उकसाना या भड़काना। ठीक है जी, डन। अब आ जाओ फोर्टे, ये क्या होता है? ये होता है, अब कुछ लोगों की किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है, महारत हासिल होती है उसे, तो उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है जी, तो फोर्टे हो जाता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ट्रम्फेंट बंदा कैसा होता है? ये होता है खुश, हैप्पी। तो ट्रम्फेंट इज हैप्पी, खुश, क्योंकि ट्रिम्फ क्या होती है? विक्ट्री, और विक्ट्री से क्या मिलती है? खुशी। तो ट्रम्फेंट हो जाएगा हैप्पी। हो गया? अब कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट लिख दो अगर हो गया हो, तो आगे बढ़ूं मैं, थम्स अप जरा लगा दो। हाँ भाई, साहिल बेनीवाल क्या कह रहा है? सर वाई ग्रुप में 36.25 है। नहीं बेटा, अगर 36.25 नंबर है तो तू घर पे रह के तैयारी कर ले, कल से ऑनलाइन जीडी की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो घर पे रह के ही कर ले। ठीक है, उसमें टॉपिक्स वगैरह सब डिस्कशन होंगे, जीडी भी, वो एसआरटी भी कराई जाएंगी, तो घर पे रह के कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है, अब तुम कम आओगे कब, तो वो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसेंड का मतलब होता है टू गो बियॉन्ड द लिमिट, और गो बियॉन्ड द लिमिट क्या होता है? सरपास। डिस्कॉर्ड क्या होता है? जब आपस में सहमति नहीं होती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिसएग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड। 35 में है ऑनस्लॉट। चलिए, ऑनस्लॉट क्या होता है साहब? डी, अटैक।
फियर्स अटैक, भारी आक्रमण, दैट इज कॉल्ड ऑनस्लॉट, जैसे रशिया ने किया था यूक्रेन के ऊपर। प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या होता है? व्हेन यू हैव प्रिविलेज ओवर समवन इट मींस यू हैव राइट, अधिकार। डिग्निफाइड आपको पता ही है, रेस्पेक्टेबल, सम्मानजनक, है ना, डिग्निटी से बना है, समझदार हो आप तो। कंटेम्पलेट का मतलब है सोच विचार करना, कॉजिटेट, है ना, कॉजिटेट या कंसीडर या थिंक ओवर, थिंक ओवर या म्यूज, म्यूज का मतलब भी होता है सोच विचार करना। लिखो ये सारे ऑप्शन। निखिल क्या कह रहा है, सर वोकैब कैसे याद करें? बेटा वोकैब को गर्म पानी में, है ना, हमराज चूरन आता है एक, उसके साथ गर्म पानी में, एनडीए वालों को सबसे जल्दी याद होती हैं, है ना, इस तरीके से। हमराज चूरन के साथ गर्म पानी में सुबह शाम 2 टाइम लेना है, खाली पेट, खाना खाने से पहले, तो इजीली लर्न हो जाती हैं। मैंने बहुत यूज किया इस चीज को। जब एनडीए के टाइम पे मैं तैयारी करता था, खुद अपने आप सेल्फ स्टडी करता था, तो मैं ऐसे ही यूज करता था, मुझे बहुत इजीली लर्न हो जाती थी उस समय पर ना। एयरफोर्स वाले नहीं करेंगे इस मेथड से, एयरफोर्स वालों को इस मेथड से कब्ज हो जाएगा, क्योंकि एनडी की वोकैबुलरी टफ आती है थोड़ी सी, तो एयरफोर्स वालों को कब्ज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए एयरफोर्स वाला नहीं, केवल एनडीए वाले इस्तेमाल करेंगे, एयरफोर्स वालों को फिर बताऊंगा किसी दिन। चलो, कंटामिनेट। बेटा कंटामिनेट करने का मतलब होता है जब आप पॉल्यूट करते हो, पानी को कंटामिनेट करते हो, प्रदूषित करते हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉइल कर देना। सॉइल यूं तो होती है मिट्टी, लेकिन मिट्टी करना वर्ब में इसका मतलब होता है खराब करना, स्पॉइल करना, है ना, बिगाड़ देना, तो ये बनेगा। 2 वर्ड बड़े कीमती हैं, विनग्लोरियस और कंसीटेड, एक दूसरे के सिनोनियम है, और इनका मतलब है घमंडी, और इनका एंटोनियम क्या हो जाएगा? हम्बल। इसे एंटो कर लो, ये इसका हम्बल हो जाएगा पोलाइट। हो गया? अब आ जाओ डिफिडेंट। ये बंदा जो डिफिडेंट होता है, इसका मतलब वो शर्मीला होता है ना, शर्मीला आप लिखेंगे, दैट इज शाय। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे शिपिश, जो शर्माता है, शिपिश या कॉय। कॉय का भी यही मतलब होता है, शर्मीला, है ना, शर्म करने वाला। बाकी ये दोनों आपस में क्या है? सिनोनियम। क्योंकि कंटेम्पलेट अभी बताया मैंने, पॉन्डर, किसी चीज पर सोच विचार करना। रिटेलिएशन क्या होता है? बदला, है ना, बदला, ठुकरा के मेरा प्यार है, तो इसे हम रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट का मतलब रिवेंज, बदला लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फैसिमाइल। सारे बढ़िया वर्ड हैं, बेहतरीन वर्ड हैं सारे के सारे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सिर्फ गिनती के वर्ड्स नहीं मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप सारे वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप मुझे पहले इसका मीनिंग बताइए, व्हाट इज फैसिमाइल, क्या आंसर होगा, फिर गाइल का मतलब बताना, गाइल क्या होगा, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं 1 बाय 1। चलिए, तो फैसिमाइल क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी, किसी चीज की नकल को कहते हैं फैसिमाइल। ठीक है। ट्रेपिडेशन का सिनोनियम एंजाइटी, लिखो फटाफट, चिंता, घबराहट, ठीक है, फियर, डर, इसे कहते हैं
ट्रेपिडेशन, है ना। एंस्कॉन्स मैंने अभी बताया था, सेटल होना। जब आप एंस्कॉन्स हो जाते हो तो इसका मतलब सेटल हो जाते हो, जिंदगी में जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी, आप एंस्कॉन्स हो जाएंगे, है ना। गाइल क्या होता है? गाइल होता है स्लाय, और स्लाय क्या होता है? चालाक, कनिंग। डेबिलिटेट करना मतलब किसी को क्या करना? कमजोर करना, वीकन करना। और गाइगेंटिक क्या होता है? साइज में बहुत बड़ा, ह्यूज इन साइज, ठीक है जी। फॉल्टर का मतलब हिचकिचाना, हेजिटेट, हेजिटेट होना, फॉल्टर होना, हिचकिचाना, लड़खड़ाना। हाँ जी सर, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। प्यार कर लो फिर, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो प्यार करने में लगेगा फिर, है ना। कुछ तो करो जीवन में, किसी चीज में तो मन लगाओ, है भाई। हो गया बेटा, ये हो गया यहाँ तक। इसके पेट में क्या दर्द है देखना, कौन है रेड रेड वाला ये? क्या सीडीएस का कैसे करें? सीडीएस वाला बच्चा है ये, इतनी बेहूदी हरकत सीडीएस वाला कैसे कर सकता है? हैं? सीडीएस का तो फिर ये बच्चा ही नहीं है, तो सीडीएस के तो लायक ही नहीं है। सीडीएस का बच्चा ऐसी शर्म, मतलब इस तरीके की इमोजीज, वो तो बड़ा सेंसिबल बच्चा होता है सीडीएस का। तो इसमें तो सीडीएस का सी भी नजर नहीं आ रहा है मेरे को, है। एसएसबी में तो ये पहले दिन ही बाहर हो जाएगा। हॉलोकॉस्ट, व्हाट इज हॉलोकॉस्ट? हॉलोकॉस्ट होता है बेटा तबाही, जिसको हम क्या कहेंगे? डिजास्टर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है बताओ जरा, आपने पढ़ा होगा। हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? कैसी चीजें होती हैं उसमें? सिमिलर, है ना। तो होमोजीनियस चीजें होती हैं सिमिलर, समान चीजें। शैबी क्लोथ्स कैसे होते हैं? अनटाइडी, जो साफ सुथरे नहीं होते हैं, ठीक। और होर्ड करना मतलब, होर्ड करना मतलब होता है किसी चीज को सेव करना, यानी कि सुरक्षित जगह पे बचा के रखना, छिपा कर रखना, सेव। हाँ, ये अर्जुन को क्या समस्या है? 22 अगस्त की एसएसबी है। तो बेटे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? खुशी होनी चाहिए। दुनिया एसएसबी निकालने के लिए मेहनत कर रही है, तू रो रहा है कि मेरी एसएसबी है। बता, हो गया, खत्म। एक सेकेंड है। भाई, दुनिया को खुशी होती है कि भाई मेरी एसएसबी लाने के लिए तो लोग 15-15 घंटे पढ़ते हैं, और तू कह रहा है कि मैं रो रहा हूं, है भाई। एनडीए वाले जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एंटोनियम्स भी करोगे या नहीं करोगे? बताओ भाई फटाफट। पीक्यूआरएस, अरे वो रोहित से पूछना एक बार, पीक्यूआरएस वाली पीडीएफ तैयार की कि नहीं की। आज मैं इनको पीक्यूआरएस वाली पीडीएफ दे के जाऊंगा, सोऊंगा नहीं तब तक। हाँ भाई, करना है। नो, 2 कमेंट आए हैं नो वाले, इनको ब्लॉक मारो। नो वालों को ब्लॉक मारो। हाँ, एनडी का बच्चा रात को नहीं पढ़ता तो फिर वो किसी काम का नहीं है, ब्लॉक मारो इनको फटाफट, है। ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आओ, पहला वर्ड है आपके पास लैकोनिक। अब लैकोनिक का पहले तो मीनिंग बताओ, फिर इसका उल्टा लगाओ फटाफट। हाँ जी, चलें शुरू करें।
ये क्या कह रहा है सर, आपसे इतने बच्चे क्यों पढ़ने आते हैं? पता नहीं भाई मैंने क्या कर रखा है, ऐसा चुंबक तो नहीं लगा रखी। अब मुझसे इतने बच्चे पढ़ने क्यों आते हैं, मैंने शायद चुंबक लगा रखी है कि वो खींचे चले आते हैं। क्या करूं, हटा दूं चुंबक? है भाई, पता नहीं, ताबीज बनवा रखा है मैंने, इसलिए आते इतने बच्चे पढ़ने के लिए, इतने इसलिए बच्चे एक्साइटेड रहते हैं पढ़ने के लिए इतने सारे। मैंने ताबीज बनवाया तांत्रिक बाबा का, है ना, वो नहीं होते वो बैठे रहते हैं रोड के किनारे, हबीब उल अकत अख्तर हैं, इस टाइप के जो बैठे रहते हैं। चलो फटाफट काम की बात शुरू करते हैं। लैकोनिक, सो व्हेन यू आर लैकोनिक इट मींस यू डू नॉट यूज टू मेनी वर्ड्स, अब बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो, तो इसे हम लोग रेटिसेंट भी कह देंगे, रेटिसेंट आ जाएगा, है ना। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा जो बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करता है, वर्बोज, यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स। ठीक, ऑप्शंस को मैं खोलता हूं आपके लिए। सलन का मतलब होता है इरिटेबल, इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा, है ना। हैंडसम, ये तो आप हैं ही सारे हैंडसम। अप्राइज का मतलब है इन्फॉर्म, किसी को क्या करना, सूचना देना, हाँ इन्फॉर्म करना। अगला क्वेश्चन, ठीक है डन। अगले क्वेश्चन को पकड़ता हूं, एफेमरल। एफेमरल का मतलब होता है जब कोई चीज टेम्परेरी होती है तो उसे एफेमरल कहते हैं। इसी को ही हम फ्लीटिंग भी कहते हैं, फ्लीटिंग भी टेम्परेरी ही होता है ना। इसी को एडहॉक भी कहा जाता है, एडहॉक कमेटी भी टेम्परेरी होती है। इसी को ही हम लोग फ्लीटिंग, इसी को ही हम लोग इंटरिम कहते हैं, और इसी को ही हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं। ट्रांजिएंट भी टेम्परेरी ही होता है बच्चा, ठीक है। अब उल्टा लगा दो तो उल्टा क्या हो जाएगा, परमानेंट। और ये एक बच गया था, ये इसने यहां लिख दिया सिनोनियम, प्रोविजनल, सारे लिख दिए अब तो, है ना। लोकेशियस कैसा होता है, बातूनी, टॉकेटिव, है ना, जो बहुत बक 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 करता है। और स्टेबल तो तुम्हें पता ही है, स्टेबल क्या होता है, स्थिर। हम्म, सर मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूं, मैं सीडीएस की तैयारी करना चाहता हूँ। क्यों भाई, एनडीए से क्या नफरत है? अगर मैं 12th का स्टूडेंट है तो एनडीए की तैयारी कर, सीडीएस तो अभी बहुत दूर है भाई। हो गया यहां तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक बात, दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास हैं सामने, लगाओ। हाँ जी, सीडीएस के लिए कोर्स कब से स्टार्ट होगा? सीडीएस के लिए कोर्स 17, सब 17 अगस्त के बाद होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल, ध्यानपूर्वक। उल्टा क्या हो जाएगा साहब, केयरलेस, लापरवाह। रेटिसेंट अभी बता दिया आपको, है ना। रिजर्व, जो बंदा बहुत ही कम बोलता है उसे कहते हैं रेटिसेंट, रिजर्व्ड। हॉस्टाइल कैसा होता है, हॉस्टाइल हम उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा आपके खिलाफ हो, अनफ्रेंडली, है ना। और प्यूसिलेनिमस, प्यूसिलेनिमस कैसा होता है, ये होता है डरपोक, कावर्ड, डरपोक, ठीक है, प्यूसिलेनिमस। हम्म, पूसिलेनिमस नहीं, प्यूसिलेनिमस, बुद्धि खराब है क्या? प्यूसिलेनिमस बोला मैंने, प्यूसिलेनिमस। वाइटल क्या होता है, वाइटल इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, दैट इज कॉल्ड वाइटल, है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जो अनइंपॉर्टेंट हो, अनइंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण
ना हो। बाकी सारे ऑप्शन आसान है। ये सीपी सिंह के क्या है पेट में दर्द, यार ये बच्चे सीडीएस के कितने, सीडीएस के बच्चे इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, मेरे को एक बात समझ नहीं आती है। तुम्हें तो पहले से ही गेम से बाहर हो जाना चाहिए, तुम इतनी ऐसी हरकतें करते हो। एक बार मैंने कमेंट में बता दिया भाई, 17 के बाद सारे बैचेस स्टार्ट होंगे। अभी मैं इस समय मतलब क्या ही बताऊं आप लोग, है ना, पता भी है आप लोगों को सब कुछ, तो फिर भी ऐसी हरकत कर रहे हो। सीडीएस वालों में वैसे फौज के लिए 15 एलक्यूज होती हैं, लेकिन सीडीएस वालों में मेरा मानना है 5 फालतू होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। और तुम्हारे अंदर 5 माइनस में जा रही हैं। तो डेट्रीमेंटल क्या होता है बेटा, इंजूरियस, हानिकारक। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। ठीक है जी। बाकी एवर्जन क्या होती है, हेट्रेड, घृणा, नफरत। डेमोलिशन, डेमोलिश से बना है, डेमोलिशन मतलब किसी चीज को क्या कर देना, गिरा देना, डैमेज कर देना, ध्वस्त कर देना, डैमेज, है ना। वोलेटाइल कैसा होता है, अनस्टेबल। तो उल्टा क्या हो जाएगा, दैट इज स्टेबल। हो गया। नेक्स्ट। चलिए अगले दोनों वर्ड बहुत ही प्यारे हैं। मनबीर सिंह क्या कह रहा है भाई, ये आग लगा दूंगा इंडिया हॉल में। तू पेपर ही मत दे, ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए उन्हें, ऐसा लेफ्टिनेंट नहीं चाहिए जो आग लगा दे, है ना। चलो बनाए दोनों क्वेश्चन, अब देखते हैं कैसे बनाया आपने। कॉर्डियल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, लेकिन ये तो इसका सिनोनियम है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। इनक्रिमिनेट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज। और हॉरेंडस होता है डरावना, दिस इज कॉल्ड हॉरिबल। हॉरेंडस इज हॉरिबल या डरावना। कॉजेंट विचार कैसे होते हैं, लॉजिकल। और जो लॉजिकल होते हैं वो परसुएसिव मतलब परसुएड करने वाले, जिन्हें हम कन्विंसिंग भी कहते हैं। लॉजिकल उल्टा हो जाएगा, जो परसुएड नहीं कर सकते, इलॉजिकल, डिसवेसिव। इनेब्रिएटेड क्या होता है, नशे की हालत में, जिसे हम क्या कहेंगे, ड्रंकन, नशे में धुत होना, स्टूपिफाइड। तेजस गुप्ता, जाट क्वीन एज ए फ्रेंड। ये क्वीन वगैरह बाद में खेल लेना बेटे, पढ़ ले, नहीं तो एनडीए ना सपनों में भी नहीं आएगा तेरे, और क्वीन तो चली जाएगी, ठीक है। और तू चपरासी बन के घूमेगा इधर उधर, है ना। अभी तो तू क्वीन के चक्कर में यहाँ टाइम बर्बाद कर ले, रात को 11 बजे खड़ा होकर मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, और तू क्वीन और किंग लगा हुआ है। आ जाओ भाई, अगले दोनों वर्ड बताओ फटाफट। यही तो समस्या है तुम लोगों की, कि तुम इस जवानी के जोश में इस समय पर पढ़ोगे नहीं, और फिर सपने में तुम्हारे लेफ्टिनेंट आता है ना। सपने में तुम सोचते हो कि मैं आईएमए में खड़ा हूँ, मैं खड़गवासला में खड़ा हूँ, है ना, मेरे चारों तरफ से परियां आ रही हैं, है ना, मेडल लगाने के लिए मेरे कंधों पे, है ना, स्टार्स लगाने के लिए, सॉरी। सपने तुम ऐसे से देखते हो, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे हैं, और फिर आंख खुलते ही सब कुछ खत्म।
हाँ जी, अब बताओ। एड एकोलेड क्या होता है? एकोलेड का मतलब होता है ऑनर, सम्मान। तो उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लेम, अपमान। इर्क करना मतलब किसी को एनॉय करना, किसी को एनॉय करना, इरिटेट करना। रेटिसेंट कैसा है? रेटिसेंट बंदा कैसा होता है? ये तो मैंने अभी बताया तो था यार, जो कम शब्दों का प्रयोग करता है। रिजर्व लिख लो इसका। इनडेलिबल होता है ऐसा दाग जो मिटाया नहीं जा सकता, उसे कहते हैं परमानेंट। ठीक है, हाँ परमानेंट हो जाएगा। आइसोलेट करना, देखो जब चीजों को आइसोलेट करते हैं तो इसका सिनोनियम हो जाएगा सेपरेट करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जोड़ना, कनेक्ट करना। ठीक है। इनवीगल करना, इनवीगल करने का क्या मतलब है? किसी को परसुएड करना, मनाना। जब आप किसी को इनवीगल करते हो तो किसी को मनाते हो, परसुएड करते हो, है ना। और सरफीट क्या होता है? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस जिसे कहते हैं। अंजलि कौशिक क्या कह रही है? सर प्रीवियस ईयर वाले भी। हाँ बेटा देखो मैं बताता हूँ, एनडीए में ना मेरा थोड़ा, मेरा तो हर तरीके के चीजों को पढ़ाने का तरीका अलग है। जनरली क्या होता है, जब टीचर्स कराते हैं तो सारे प्रीवियस ईयर ही करा देते हैं। मेरा मानना यह है कि सारे प्रीवियस ईयर एक साथ करके कोई फायदा नहीं है। कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि तुमने सपोज करो सारे 10 साल के वो कैब कर लिए, क्या वो सारे के सारे पेपर में आ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ ऐसा हो सकता है 10 के 10 साल के प्रीवियस ईयर करके तुम्हें एक या दो मिल जाए, यूपीएससी के लिए बहुत बड़ी बात है। और बच्चे का लगा रहता है पीक्यूपी, इंग्लिश में पीवाईक्यूज नहीं आते हैं बेटा, इस बात को समझो। तो मैं क्या करता हूं, बीच बीच में पीवाईक्यू डाल देता हूं जिससे कि रिवीजन हो जाए। बाकी तो नए और मॉक क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। अब मेरे बताओ, अगर मेरी बात गलत है तो लिखो गलत है, और सही है तो लिखो यस सर। ठीक है। क्या है पीवाईक्यू? सिर्फ पीवाईक्यू करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए मैं पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं कराता हूं, बीच बीच में मिक्स करके डाल देता हूं जिससे रिवीजन भी हो जाए। बाकी पेपर में क्वेश्चंस सिर्फ अगर क्लास कंप्लीट ही करनी है तो पीवाईक्यू के नाम पे खूब चलते हैं, बट कोई फायदा नहीं है ना पीवाईक्यू। कभी 100% पीवाईक्यू कैसे आ जाएंगे? फिर तो लोग नया कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। बताओ मेरी बात गलत है या सही है? क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं एनडीए वाले, कुछ जो समझदार नहीं होते, उनको लगता है पीवाईक्यू करा दिया भाई, हमारे तो हमें तो हमारे सर ने और मैम ने पीक्यूआई करा दिया, पीवाईक्यू इसका मतलब है पीवाईक्यू हो गए, बस तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया। पीवाईक्यू करने से सिर्फ आपको पैटर्न पता चलता है, या एक या दो क्वेश्चन मिल गया तो लूट मान लो, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वेरिएशन, और जो समझदार हैं उनको पता है कि क्या होता है पीवाईक्यू करने से, है ना। हाँ मैथ्स पीवाईक्यू करने से मैं कहता हूं कि उससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है और तरीका पता चल जाता है, इंग्लिश में नहीं यार। वेनरेशन, वेनरेशन का मतलब होता है रेस्पेक्ट, ये सिनोनियम है, उल्टा हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट। रिटेलिएशन आपको पता ही है क्या होता है? रिवेंज, बदला। रेफ्यूज तो ये तो डिनाई, किसी को नकारना, मना करना। डिक्लाइन, किसी बात को डिक्लाइन कर देना, इनकार कर देना। ठीक है। जेज्यून, जेज्यून होता है अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, तो उल्टा हो जाएगा इंटरेस्टिंग। बाकी आसान है। ठीक है। लिखो फटाफट, नेक्स्ट अगले पे चल रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सेग्रीगेट करना, दोनों क्वेश्चन
फटाफट आंसर दो। ओके, पहला क्वेश्चन, सेग्रीगेट करने का मतलब होता है दो चीजों को अलग करना, सेपरेट करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, यूनाइट करना। ठीक है। विगर क्या होती है, एनर्जी, जोश, उत्साह। मॉक क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। जीर, स्कॉफ, SCOFF, स्कॉफ, या लाफ, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। इरेटिक क्या होता है, इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि इरेगुलर, अनियमित रूप से, तो उल्टा क्या हो जाएगा, रेगुलर। इरेगुलर का उल्टा रेगुलर हो जाएगा। नोवाइस आपको पता ही है, बिगनर होता है। टायरो, TYRO, टायरो, बिगनर। बाकी ऑप्शन आसान है। एक्यूट, शार्प हो जाता है। हाँ, मजाक उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ब्लीक। चलिए, नेक्स्ट वक्त अगला है ब्लीक। ब्लीक होता है, क्या होता है भाई ब्लीक, ब्लीक होता है डार्क एंड डल। ब्लीक होता है बहुत ही धुंधला सा, ठीक है, डल, तो उल्टा क्या हो जाएगा साहब, ब्राइट। ब्रिटल क्या होता है, फ्रेगाइल, और फ्रेगाइल क्या होता है, इजीली ब्रोकन, ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए, है ना। वैपिड क्या होता है, वैपिड होता है टेस्टलेस, अगर भोजन है तो टेस्टलेस, और अगर कोई बंदा है तो वो थोड़ी टेस्टलेस होगा कि तेरे अंदर स्वाद नहीं है, तो इसका मतलब वो बंदा कैसा हो जाएगा, बोरिंग। डेप्लोर होता है विलाप करना, लेमेंट, मॉर्न, है ना। सैंग्विन क्या होता है, आशावादी, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, लेकिन उल्टा हो जाएगा निराशावादी, पैसिमिस्टिक। ह्यूमरस क्या होता है, ये होता है नॉन सीरियस, यानी कि अम्यूजिंग, है ना। और PDF का पूछा तुमने, वो PQRS वाला, पता कर। रिबेलियस क्या होता है, रिबेलियस होता है विद्रोह करने वाला, रिबेल होता है, रिबेल, विद्रोह, ठीक है। तो ये हो जाते हैं विरोधी, एक तरीके से एंटागोनिस्ट। रिबेल, किसी चीज के विरोध में आने वाले। जीर टाइप का नहीं, जीर ही होता है, जीर ही आ जाएगा। मॉक, मजाक उड़ाना किसी का। विद्रोही, हाँ जी, भेज दी। अभी मत डालना, रुक जा, मैं क्लास खत्म कर दूं तब। तो आखिरकार तुम्हारी PQRS की PDF आई गई है भाई। इस बात पे कमेंट बॉक्स में कम से कम 1000 दिल होने चाहिए। 4000 बच्चे, 4200 बच्चे इस समय देख रहे हैं, तो 2 दिल भी मारोगे फेंक के। वैसे तुम्हारे पास तो एक ही है, दूसरा कहां से आएगा, दूसरा तुम लिए बैठे होगे किसी का एक एक, तो अपना भी फेंक दो, और जो जिसका लिए बैठे हो वो भी फेंक दो, और कोई कोई तो 3 3 4 4 लिए बैठा होगा, तो जिसके पास जितने हैं वो सारे फेंक दो फटाफट जल्दी से। आ जाओ। चलिए, म्यूटनस होता है रिबेलियस, अभी एक वर्ड आया था रिबेलियस, आया था, लिखो उसका सिनोनियम लिखो फटाफट। रिबेल से बना है रिबेलियस, विद्रोही, किसी चीज का विद्रोह करने वाले, अपोज करने वाले, है ना।
प्रभास शर्मा क्या कह रहा है, मेरी एक्स का भी है। बेटा ये x इज इक्वल टू वाई मैथ्स में लगा ले, मैं फिर बता रहा हूं। नहीं, मैथ्स में अगर x y के बराबर नहीं किया ना तो तू x में ही रह जाएगा, फिर 40 क्वेश्चन में भी x नहीं लगा पाएगा। म्यूटनेस विद्रोह उल्टा यानी कि डिसओबीडियंट, जो बात नहीं मानते ऐसे लोग म्यूटनेस होते हैं। तो उल्टा क्या हो जाएगा, आज्ञाकारी, ओबीडियंट हो जाएंगे ऐसे लोग। ठीक है। सुपरसीलियस कौन होते हैं, घमंडी होते हैं। ये लोग होते हैं हॉटी, हॉटी होते हैं ये। ठीक है जी। तो उल्टा क्या हो जाएगा, दैट इज रेस्पेक्टफुल। और ए और बी आपस में क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम। हो गया, चलो नेक्स्ट। चलो, दोनों वर्ड ओपी हैं, बिल्कुल दोनों ही ओपी लेवल के वर्ड हैं। देखते हैं कौन पकड़ेगा। हाँ जी, ये अंजलि को क्या प्रॉब्लम है भाई। AIR1 किसका आया है, AIR1 और AIR2 XY सब कुछ बता देंगे, कल 2 बजे है। लोगों ने अपना सब ने बता दिया, अब अपना ही नंबर बचा हुआ है। आ जाओ। टेम्पेस्चस क्या होता है भाई, टेम्पेस्चस होता है वाइल्ड, अनकंट्रोल्ड। तो उल्टा क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड, काम, कूल। विंडी इसका सिनोनियम हो जाएगा टेम्पेस्चस का। पैशनेट आपको पता ही है, जोशीला होता है ना। डिस्टिंक्टिव क्या होता है, डिस्टिंक्टिव होता है बिल्कुल अलग, सबसे अलग, यूनिक, सिनोनियम है ये। तो उल्टा हो जाएगा सबके जैसा, कॉमन। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि सबने बता दिए अपने रिजल्ट। सब कल 2 बजे होगा महासंग्राम, कल बताएंगे, कल सबके गुर्दे फेफड़े हिला के रख देंगे। सबने डिक्लेयर कर दिए, इसी रुकवाए हुए थे, मैंने कहा एक बार सब क्लियर कर दें तभी बताएंगे। कल एक एक स्लाइड के साथ, प्रूफ के साथ 2 बजे सबके फेफड़े हिला देंगे। एक्स ग्रुप का टॉपर भी और वाई का भी, दोनों रख देंगे निकाल के। कंपैशन क्या होता है भाई, कंपैशन सिंपैथी, सहानुभूति। उल्टा क्या आ जाएगा, जिसको किसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती है, यानी कि उदासीनता, इंडिफरेंस। ठीक है जी। स्टिड फास्ट क्या होता है, कमिटेड, लॉयल। ठीक है। अनवेवरिंग ये भी सिनोनियम है, लॉयल। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अनरिलायबल, जिस पर विश्वास न किया जा सके। नमस्ते।
बे तू कहाँ गायब हो गया था हैं? तेरे चक्कर में तो मैं दिन गिन रहा था एक एक करके। हो गए प्रैक्टिकल? अच्छा अब गायब मत हो जाना। हाँ। इमेशिएटेड, हाँ जी, इमेशिएटेड क्या होता है? दुबला पतला, बहुत ही कमजोर, थिन, सिनोनियम है थिन। तो उल्टा कैसा हो जाएगा? मोटा, हेफ्टी, हट्टा खट्टा। ठीक है जी। डिके, डिके क्या होता है जी? डिके होना मतलब किसी चीज का खराब हो जाना, वेस्ट अवे, बर्बाद हो जाना, सड़ जाना, गल जाना। उल्टा क्या हो जाएगा उसका? बच जाना, सर्वाइवल। ये हो जाएगा डिके। डिके मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, धीरे धीरे नष्ट होना। हो गया? नेक्स्ट अगला। इनर्ट, इनर्ट गैसेस कैसी गैसेस होती हैं भाई बताओ? ये एनडीए में आया हुआ है। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, सुस्त, है ना, जो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो उल्टा, अच्छा सिनोनियम है इसका डोरमेंट, ये भी रिएक्शन नहीं करता है, डोरमेंट स्टेज, इनर्ट स्टेज। ठीक है जी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्विसेंट, क्विसेंट क्या हो जाता है? एक्टिव। ठीक है। हाँ। बाकी अपेथेटिक क्या होता है? जिसको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे कहते हैं इनडिफरेंट, इनडिफरेंट यानी कि नॉट इंटरेस्टेड। ठीक। हैराश करना किसी का शोषण करना होता है। ठीक है जी, हैराश करना, अब्यूज, शोषण करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को सुकून पहुंचाना, कंफर्ट। और बुली तो मैंने आज पहला ही वर्ड कराया था, धमकाना, डांटना, किसी को फटकार लगाना, बुली करना। पेन्योरी क्या होता है भाई? पेन्योरी क्या होता है? पेन्योरी बेटा, पेन्योरी होती है गरीबी। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक गलती हो गई इसमें। क्विसेंट भी, मैं इसका उल्टा बोल गया, इसे क्विसेंट भी सिनोनियम ही होगा, ये भी लेथार्जी ही होगा, आलस्य ही होगा। उल्टा होगा इसका लाइवली, चीयरफुलनेस। इनएक्टिविटी, 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 सुस्ती, आलस्य। तो उल्टा हो जाएगा, जो आलस ना हो वो होगा चीयरफुलनेस, लाइवलीनेस। ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन, अच्छा ये तो हो ही गए, खैर ठीक है। बुली मैंने आपको बता दिया। बुली का मतलब है किसी को धमकाना, डराना, फ्राइटन, किसी को डराना, धमकाना किसी को। ठीक है। 25 का तो हो ही गया, 25 का बी। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, शार्प। अगर कोई चीज शार्प है तो उल्टी कैसी हो जाएगी? ब्लंट। चाकू शार्प होता है तो उल्टा कैसा हो जाता है? जो शार्पनेस ना हो, ब्लंट। ठीक है। ब्राइट होता है, चमकीला, क्लियर, उल्टा हो जाता है धुंधला, ब्लिक। ये एक दूसरे के एंटोनियम है। नॉट ब्राइट, ये एंटोनियम है। ठीक है जी। और कंडम करना मतलब किसी को आलोचना करना, ये सिनोनियम है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की प्रशंसा करना। ठीक है जी। स्ट्रेचरी ये लॉ के लिए हो जाएगा। ये कन्विक्शन, फर्म बिलीफ। और एसर्ट मतलब अपनी बात को फर्मली कहना। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही थे, कंप्लीट हो गया। अब फटाफट एक बार जल्दी से लाइक कर दो सारे के सारे। ठीक। एनडीए वाले एनडीए वालों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। आप लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैंने जैसा बोला है 20 तारीख तक के लिए मुझे आप लोग समय देंगे। जैसा मैं चलूं वैसे ही चलो, चाहे 10 बजे लूं या कभी 11 बजे लूं या 12 बजे ले लूं, लिंक लग जाएगा, उसके हिसाब से देख लेना। ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास 20 तारीख तक तो रिकॉर्ड तोड़ क्लास चल रही है, और यहाँ ऑफलाइन में इतनी ज्यादा जीडी, एनडीए सब कुछ क्लासेस लगी हुई हैं। तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स में मैं सॉरी इसमें टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ डलवा रहा हूं। जितने भी एनडीए सीडीएस वाले या जो भी बच्चे पीक्यूआरएस सॉल्व करना चाहते हैं वो पीक्यूआरएस सॉल्व कर लें। टेलीग्राम में आपको पीक्यूआरएस की पीडीएफ डलवाई जा रही है, तो इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में से निकाल लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है,
उसमें से निकाल लो जाके, ये दोनों पे पीडीएफ भी उसी में डलवा रहा हूं, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करो, रिवीजन करो, ठीक है। और बस टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि टेंशन लिया नहीं जाता है, टेंशन दिया जाता है, ठीक। और बाकी ये जो कमेंट बॉक्स में ये सब रिया और है ना, चिन्नी मिन्नी और सिन्नी, ये सब 4 सितंबर के बाद सोचना, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ लो, ठीक। नहीं तो फिर वहां बैठ के रोगे और आओगे, और फिर रोने लायक भी नहीं बचोगे, हंसने लायक भी नहीं, फिर कहोगे ये क्या हो गया सर, ठीक है। चलो तो फिर पढ़ लें, रिवाइज कर लीजिए, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।